हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं एडी और एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं दिल्ली में बहुत दिनों से एक ऐसी जगह की तलाश कर रहा था जिसका इतिहास बहुत ही ज़्यादा प्राचीन हो और जिसका किसी मुस्लिम शासक से, मुस्लिम बादशाह से कोई लेना देना ना हो। तो दोस्तों, मुझे दिल्ली में एक ऐसी जगह मिली है जिसका इतिहास बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, या मैं यूँ कहूँ वो ईसा पूर्व का है। ईसा पूर्व यानी जीसस क्राइस्ट से पहले का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ अशोक स्तंभ। दोस्तों, ज़्यादातर हम अशोक स्तंभ देखने के लिए फिरोज शाह कोटला के किले में आते हैं, जहाँ पर हमें अशोक स्तंभ देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं दिल्ली में एक और अशोक स्तंभ है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो दूसरा अशोक स्तंभ दिखाने वाला हूँ जो उतना ही प्राचीन और उतना ही बड़ा बना हुआ है। दोस्तों, शिलालेख दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इन सीटू शिलालेख और एक होता है स्तंभ शिलालेख। और दोस्तों, दिल्ली के अंदर दोनों ही तरह के शिलालेख पाए जाते हैं, लेकिन मैं अभी इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ अशोक स्तंभ यानी स्तंभ शिलालेख। दोस्तों, सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व सारनाथ में एक स्तंभ स्थापित किया जिसको अशोक स्तंभ के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, उस स्तंभ के ऊपर शीर्ष पर 4 शेर बैठे हुए हैं जिनकी पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। तो दोस्तों, अशोक स्तंभ देखने से पहले हम सम्राट अशोक के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करने से पहले आपको अशोक स्तंभ दिखाने से पहले अशोक सम्राट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। दोस्तों, सम्राट अशोक का साम्राज्य भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य और सबसे बड़ा साम्राज्य था। दोस्तों, सम्राट अशोक का साम्राज्य भारत में कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, ईरान से लेकर अफ़गानिस्तान तथा बर्मा तक फैला हुआ था। दोस्तों, सम्राट अशोक भारत के पहले ऐसे सम्राट थे जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। दोस्तों, जब विश्व के सबसे महान सम्राटों की बात की जाती है तो उसमें सम्राट अशोक का नाम बहुत ही सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। हालांकि दोस्तों, शुरू में सम्राट अशोक बहुत क्रूर थे और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने युद्ध लड़े। दोस्तों, सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानाम प्रिय था। देवानाम प्रिय का अर्थ है देवताओं का प्रिय। और दोस्तों, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे। दोस्तों, सम्राट अशोक ने 3 दशकों तक शासन किया। 251 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध जीतने के बाद, जीवन की भारी कीमत चुकाने के बाद नाटकीय रूप से उनके जीवन में परिवर्तन आया। वो बहुत पछता रहे थे। बताया जाता है कि 1.5 लाख लोगों को अगवा कर लिया गया, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इसी क्षति से वो बहुत पछता रहा था। कलिंग जीतने के बाद उन्होंने अपने आप को बौद्ध धर्म का अनुयायी बना लिया और आगे चलकर बौद्ध धर्म की शिक्षा को, उनके संदेशों को पूरे विश्व में फैलाने का कार्य किया। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस अशोक स्तंभ की। दोस्तों, इस अशोक स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक मेरठ से लेकर आए थे और इस स्तंभ को दिल्ली मेरठ स्तंभ के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, जब फिरोज शाह तुगलक मेरठ गए तो वो इस अशोक स्तंभ पर मोहित हो गए और उन्होंने फैसला किया कि वो इसको अपने दिल्ली शहर में स्थापित करेंगे जहाँ पर वो शासन चलाते हैं। तो दोस्तों, वो इसे अपने साथ दिल्ली ले आए और इसको दिल्ली में अपने शिकार महल में स्थापित किया जहाँ पर वो शिकार करने जाया करते थे। दोस्तों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी और बहुत ही आश्चर्य होगा, इस अशोक स्तंभ को लाने के लिए उन्होंने एक विशेष गाड़ी का निर्माण कराया जिसमें 40 पहिए लगे हुए थे। और दोस्तों, 4000 से भी ज़्यादा मज़दूर उस गाड़ी को खींचने के लिए लगाए गए, जिसको बड़े ही प्यार से, बड़े ही सम्मान के साथ मखमल के कपड़े में लपेटकर, रुई से लपेटकर दिल्ली लाया गया और फिरोज शाह तुगलक के शिकार महल में इसको स्थापित किया गया। दोस्तों, दिल्ली मेरठ अशोक स्तंभ ने काफ़ी कुछ झेला है। सन 1713 से लेकर 1719 के दौरान यानी फ़र्रुखशियर के शासन के दौरान इसके 5 टुकड़े हो गए। दोस्तों, बताया जाता है बारूद के एक विस्फोट से ये क्षतिग्रस्त हो गया और 5 टुकड़ों में विभाजित हो गया। बाद में इसको एशियाटिक सोसाइटी द्वारा स्थानांतरित करके बंगाल भेज दिया गया।
बाद में इसको बंगाल से वापस लाया गया सन 1866 में और फिर से इसको जोड़कर 1887 में दोबारा से स्थापित किया गया। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक जिसका शासनकाल सन 1351 से 1388 के बीच रहा, जिसने दिल्ली पर शासन किया, दोस्तों वो एक बहुत ही उत्सुक इतिहासकार, खिलाड़ी, सिंचाई विभाग को एक नए जीवन देने वाला, शहरों का, कस्बों का निर्माण करने वाला। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक की छवि बहुत ही अच्छे शासक की थी। जब वो अम्बाला गए तो अम्बाला के पास टोपरा में अशोक स्तंभ देखा, उसको दिल्ली स्थानांतरित कर रहा है। जब वो मेरठ गया तो मेरठ में अशोक स्तंभ देखा, उस पर मोहित हुए, उसको भी अपने दिल्ली के शासन में ले आए और उसको भी यहाँ पर स्थापित किया। दोस्तों, सम्राट अशोक ने शिल्प तथा स्थापत्य कला में भी अपना बड़ा योगदान दिया। उनके काल में बनाए गए स्तंभ आज भी भारतीय कला के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों, उन्होंने राष्ट्र निर्माणकारी कार्य करके भारतीय इतिहास में अपना अहम योगदान निभाया। दोस्तों, ये अशोक स्तंभ मेरठ का गौरव था। और दोस्तों, सबसे विशेष बात यह है कि खुद सम्राट अशोक ने इसको स्थापित किया था। दोस्तों, विश्व में सम्राट अशोक ने जो स्तंभ बनवाए उनमें मेरठ स्तंभ यानी दिल्ली मेरठ स्तंभ प्रमुख था, जो अब दिल्ली की शान है। दोस्तों, अगर यह अशोक स्तंभ मेरठ में ही स्थापित होता, मेरठ में ही होता, तो मेरठ का ऐतिहासिक महत्व और पर्यटन में काफ़ी विस्तार हो जाता। दोस्तों, यह अशोक स्तंभ युवाओं को भारतीय इतिहास की जानकारी देने में भी अहम भूमिका निभाता। दोस्तों, अशोक स्तंभ पर लगे शिलालेख से ये पता चलता है कि इसको फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से दिल्ली लाकर स्थापित किया गया। और दोस्तों, इंग्लिश में इसकी पूरी जानकारी दी गई है, जिसमें ये लिखा गया है कि इसको खुद सम्राट अशोक द्वारा मेरठ में स्थापित किया गया था। दोस्तों, बौद्ध धर्म का संदेश देने के लिए सम्राट अशोक के शिलालेख महत्वपूर्ण हैं, जो उनके साम्राज्य में विश्व भर में फैले हुए हैं। दोस्तों, लेकिन भारत में ज़्यादातर जो शिलालेख पाए गए हैं वो ब्राह्मी लिपि का उपयोग करते हुए प्राकृत में लिखे गए हैं। दोस्तों, सम्राट अशोक के शिलालेख सम्राट अशोक की धार्मिक प्रतिबद्धता की घोषणा करते हैं और साथ ही साथ लोगों को भी इसे अपनाने का आग्रह करते हैं। दोस्तों, हमारी अगली वीडियो भी इसी विषय पर होगी। हम अगली वीडियो में भी सम्राट अशोक के बारे में बात करेंगे और दिल्ली में उनका एक और शिलालेख दिखाएंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और हमारी अगली वीडियो का भी आप बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। दोस्तों, सम्राट अशोक का ये अशोक स्तंभ दिल्ली मेरठ अशोक स्तंभ कमला नेहरू रिज एरिया में बाड़ा हिंदू राव हॉस्पिटल के पास बना हुआ है। दोस्तों, यहीं पर मैंने आपको म्यूटिनी मेमोरियल भी दिखाया था, तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो दो ऐतिहासिक चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए गुड बाय। फिर मिलते हैं ऐसी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ।